I tell you, I'll give you a prophetic word right now. और मैं आपको एक भविष्यवाणी का शब्द अब भी देता हूँ. Please, whomsoever you use as an example to put before the Lord and as an excuse, please be careful about it. और कृपया कर आप जिस किसी का भी उदाहरण लेते हो खुदा के सामने एक कारण करके रखने के लिए, कृपया कर आप ध्यान रखिएगा. Why? क्यों? Because when God is throwing them in hell, क्योंकि जब खुदा उन्हें नरक में फेंक रहा है, जिनका नाम आपने लिया था खुदा के सामने एक कारण करके कि उसने किया, इसने किया, तो मैं क्या हुआ, तो मैंने किया तो. See, when whosoever's name you are going to use as an example, और जिस किसी का भी नाम आप इस्तेमाल करने वाले हो एक उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर को कारण बताने के लिए, please be aware, कृपया कर ध्यान दीजिए. when God is throwing you in hell, जब खुदा आपको नरक में when God is throwing them in hell, जब खुदा उन्हें नरक में फेंकने वाला है, be rest assured, और आप ये समझ ही लो कि आपका नंबर नेक्स्ट है. Because you used their examples. क्योंकि आपने उन्हीं का तो उदाहरण इस्तेमाल किया था. One day somebody asked me long time back, once upon a time in Mumbai. और एक बार किसी ने तो मुझे लंबे अरसे पहले एक बार मुंबई में पूछा था, the thief on the cross did not get baptized. Then why do we need to get baptized? और जो क्रूस, माफ कीजिए, जो चोर उस क्रूस पर था उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो हमें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? I asked that person only one question. मैंने उस व्यक्ति से बस एक ही सवाल पूछा, Whom are you following? आप किसके पीछे चल रहे हो? He said Jesus. उन्होंने कहा यीशु. Then I asked him the next question. तो फिर अगला सवाल मैंने उनसे पूछा, Was Jesus baptized? क्या यीशु का बपतिस्मा हुआ था या नहीं? He said yes. उन्होंने कहा हाँ. Then I told him, फिर मैंने उससे कहा, then get baptized. तो फिर बपतिस्मा ले ले. Don't follow wrong cross. और गलत क्रूस के पीछे मत जा. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on. The other day, Joyce Muir showed her tattoos in a church some years ago. और कुछ साल पहले जॉयस मेयर ने उनके टैटू जो उनके पैरों पे थे वो उन्होंने दिखाए. And some people asked me a question. और कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा, If Joyce Muir can have a tattoo, why can't I? अगर जॉयस मेयर टैटू करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं? I asked that person another question. मैंने उस व्यक्ति से दूसरा सवाल पूछा, Did you come looking at Joyce Muir in Jesus or looking at Jesus in Jesus? क्या आप यीशु में जॉयस मेयर को देख कर आए या फिर यीशु में यीशु को देख कर आए? The person said Jesus. और उस व्यक्ति ने कहा यीशु. Then I asked that person another question. तो फिर मैंने उस व्यक्ति से दूसरा एक सवाल पूछा, Has Jesus any tattoos? क्या यीशु के शरीर पे कोई टैटू है या नहीं? That person said no. उस व्यक्ति ने कहा नहीं. Then you follow Jesus, not Joyce Meyer. तो फिर आप यीशु का अनुकरण करो, जॉयस मेयर का नहीं. J for Jesus, not Joyce. J for यीशु, जॉयस नहीं. कोई आमीन चिल्लाएगा? Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. You can't. See, when I came in the Lord, when I was getting baptized, there was a song that was sung in the background. देखो, जब मेरा बपतिस्मा हो रहा था उस वक्त पार्श्वभूमि में एक गाना जारी था. The cross before me, the world behind me. क्रूस मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे. Hey, come on, हम क्रूस के पास, वो भी यीशु मसीह के क्रूस के पास देख के आए हैं, कोई चोर के या कोई इंसान के नहीं. So the only measure through which the Lord will take you in heaven will be Jesus, His only begotten Son. तो फिर बस एक ही नाप है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेगा और वो है उसका एक लौता पुत्र येशू. आमेन. तो येशू ख्रिस्ताला तुमच्या समोर उभं करेल आणि मग तुमचं जीवन त्याच्या बरोबर he will make the Lord stand before you and he will analyze your life with his life. और परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को आपके सामने खड़ा करेगा और फिर वो उसके जिंदगी को और आपके जिंदगी को दोनों को जांचेगा और देखेगा, नापेगा. He will ask, he will check. और वो देखेगा, वो जांचेगा. With whom you match. आपका किसके साथ आप मैच होते हो?
कोई आमेन बोलो. Amen. Yeah. He's not going to use even Benny Hinn for me there to enter into heaven. और स्वर्ग में पर मुझे प्रवेश करने के लिए परमेश्वर बेनिन का इस्तेमाल नहीं करने वाला है. No. नहीं 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 नहीं. He's going to use his only begotten son. लेकिन वो उसका बस एक लौता पुत्र है, उसका इस्तेमाल करने वाला कोई है. आमेन चलाएगा क्या? Amen. So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, understand everybody. सब जन इस बात को समझ लो. You need to be overflowing with the Holy Spirit. My cup runneth over. आपको पवित्र आत्मा से भरकर बहना है, मेरा प्याला भरकर बह रहा है. So please stop playing with the law of God. तो कृपया कर परमेश्वर के नियम के साथ खेलना बंद करो. Amen. आमेन. If you love somebody who is a heathen, give it up. अगर आप किसी से प्यार करते हो जो विधर्मी है तो उसे छोड़ दो. आज रात को ही त्याग दो. अब मैं रात को गाय को आज ही बकरा हलाल करो. Why? क्यों? Because it is not accepted by God. क्योंकि परमेश्वर इसे स्वीकारता नहीं है. Amen. Amen. If you are having a wrong friend in your life, बकरा हलाल करो. अगर आपके जिंदगी में कोई दोस्त है जो गलत है तो उस बकरे को हलाल करो. Nay, please, because everything will be measured according to this book of the law. कृपया कर. क्यों? क्योंकि सब कुछ इस नियम के किताब के साथ उसका नाप होने वाला है. Amen. कोई आमेन चलाएगा. Amen. Yeah. No matter how much I love Sunu, I cannot take him to measure clothes for me. और चाहे मैं सुनु से कितना भी प्यार करूं, मैं उसे ले नहीं जा सकता खुद के लिए कपडे सिलाने के लिए. No. उसका नाप लेकर. मला माझं शरीर घेऊन जायचं आहे स्वतःचं नाप करायला. कोई आमेन चलाएगा क्या? और मुझे मेरा ही शरीर ले जाना पड़ेगा खुद का नाप लेने के लिए. कोई आमीन कहेगा? I have to live according to this book, not according to how someone else is living. और मुझे जीना है इस किताब के अनुसार, ना कि कोई और कैसे जीता है उसके अनुसार.